तो हे गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस चैप्टर में हम करेंगे सौरमंडल में पृथ्वी। इस चैप्टर का नाम है और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है ज्योग्राफी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्णिमा का क्या अर्थ होता है? पूर्ण चंद्र को, यानी कि पूरे चांद को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यानी कि हम पूरा चांद, यानी कि जब चांद गोल होता है तब उसको हम महीने में एक ही बार देख सकते हैं, जिसे पूर्णिमा का चांद कहा जाता है, जिसे पूर्णिमा कहा जाता है। ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा अमावस्या। अमावस्या क्या होता है? 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं। अमावस्या क्या होती है कि 15 दिन बाद जो है अमावस्या का दिन आता है हर महीने, जिसे हम कहते हैं अमावस्या। अमावस्या में क्या होता है कि चांद दिखाई नहीं देता है बिल्कुल भी। फिर नेक्स्ट हमारा खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या होते हैं? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो खगोलीय पिंड में आपका सूर्य, चंद्रमा, जो आपको रात को जो भी चीज़ दिखाई देती है वो सारी खगोलीय पिंड होती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके आस पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिससे वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो जितने भी आसमान में जो स्टार, मून, सन दिखाई देते हैं वो सब क्या है? एक तारा है, खगोलीय पिंड है। ठीक है। फिर है नेक्स्ट टॉपिक हमारा नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या होता है? तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। इनकी जो स्टार्स होते हैं वो कोई भी शेप बनाते हैं आपस में मिलके, तो हम उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बियर या सप्तऋषीय यह 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। इसकी फ़ोटो जो है आप अपनी बुक में देख सकते हैं, वो दिया गया होगा, तो वहाँ आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो नक्षत्र मंडल क्या होता है? बेसिकली ये तारे जो हैं आपस में मिलकर कोई भी शेप बनाते हैं आसमान में रात को, तो उसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। ध्रुव तारा क्या होता है? ध्रुव तारा प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। ध्रुव तारा उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। मतलब जो ध्रुव तारा होता है वो उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रह। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि खगोलीय पिंड में सूर्य, चंद्रमा, तारे सभी वस्तुएं आ जाती हैं। तो खगोलीय पिंड में कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनमें प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती है। वो कैसे चमकते हैं? वो तारों की सहायता से चमकते हैं। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। तो जो लोग खगोल पिंडों और उनकी गति के बारे में जो कुछ भी रिलेशन या फिर रिलेशन की स्टडी करते हैं, उनको हम खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका कि आर्यभट्ट जो थे भारत के प्राचीन सबसे प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। और ग्रह को क्या बोलते हैं? हम इंग्लिश में प्लैनेट बोलते हैं, और ग्रीक भाषा में ये प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? जिस पर हम रहते हैं, या फिर यह एक ग्रह है। पृथ्वी भी क्या है? ग्रह है, जिस पर हम अभी रह रहे हैं। ठीक है ना। ऐसे ही कई सारे ग्रह होते हैं। ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। तो अभी हमने पढ़ा था कि खगोलीय पिंड में सूर्य भी आता है। ठीक है ना। तो ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा रहता है? सूर्य रहता है। ठीक है। पृथ्वी जो उसको ऊष्मा देता है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होगी। अगर हम जो है पृथ्वी को बहुत दूर से देखें तो हमें भी यह भी एक क्या लगेगी? तारा ही लगेगी, स्टार के जैसी लगेगी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। तो अगर हम बात करें कि सूर्य के पास वाले ग्रह, तो इसमें जो है पृथ्वी थर्ड पे आता है आकार में। ठीक है ना। ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उपग्रह। उपग्रह क्या होते हैं? आसमान में दिखने वाला
चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। ये हमारी पृथ्वी का सहचर है, एंड पृथ्वी के साथ ही रहता है या फिर दिखाई देता है हमको, जो कि चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये एक उपग्रह है। सौरमंडल क्या होता है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। सौरमंडल में हमारा आ जाता है सूर्य, हमारे जो 8 ग्रह है जैसे पृथ्वी और मंगल ग्रह, ऐसे कई सारे ग्रह, 8 उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड। ये जैसे कि हम देख सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल दिया है, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? सौरमंडल बनाते हैं, जिसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा ज्योग्राफी एक इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी शब्द है। ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। ठीक है ना? तो ज्योग्राफी क्या बताता है? हमें पृथ्वी के बारे में विवरण देता है। जियोग्राफी, पृथ्वी का विवरण। जियोलॉजी, जियोग्राफी क्या होता है? अगर हम हिंदी में देखें तो इसका मतलब क्या होता है? पृथ्वी का विवरण जियोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी का अध्ययन जियोमेट्री, और पृथ्वी का मापन जियोआइड, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो इसमें बताया गया है कि हम ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में पृथ्वी का अगर विवरण पढ़ रहे हैं पृथ्वी का, तो उसे हम बोलेंगे जियोलॉजी। अगर हम पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं तो उसे जियोमेट्री कहेंगे। पृथ्वी का मापन पढ़ रहे हैं तो हमें जियोआइड कहेंगे, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक है ना? फिर नेक्स्ट है हमारा सूर्य क्या है? सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। सौर परिवार में अभी हमने पढ़ा था कि सौरमंडल, तो उसमें सबसे मेन जो है मुखिया कौन है? सूर्य होता है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसमें सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ओके, देन हमारा है सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। कक्षा क्या होती है? जितने भी जो हमारे 8 ग्रह हैं अभी जो हमने यहाँ पे पढ़े, जब वो सौरमंडल के आसपास चक्कर लगाते हैं निश्चित दूरी पर, तब उसे हम बोलेंगे कि ये इनकी कक्षा है। प्लूटो भी एक ग्रह का नाम माना जाता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने अपनी बैठक 2006 में ये निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोल पिंड तथा प्लूटो दोनों ग्रह कहे जा सकते हैं। तो प्लूटो को मेन ग्रह नहीं माना जाता है, लेकिन ये भी एक ग्रह ही है, क्योंकि इसको इसलिए ग्रह में शामिल नहीं किया गया क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा छोटा ग्रह है, जिसे ग्रह के लिए पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया गया था, जो बैठक हुई थी 2006 में। ठीक है? फिर नेक्स्ट है हमारा भू आब। ध्रुव के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार को भू आब कहा जाता है। अंतरिक्ष देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था भू आब का मतलब क्या होता है कि आप देखेंगे कोई भी जो ध्रुव होता है उसकी जो लेयर होती है ऊपर की, वो ऊपर नीचे से दिखाई देगी या फिर चपटी हुई दिखाई देगी, तो उसे ही भू आब कहते हैं। फिर हमने यहाँ पे देखा कि पृथ्वी का नीला रंग है, जिसकी वजह से इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2/3 सतह पर पानी ही है। फिर है चंद्रमा में पृथ्वी के आसपास केवल एक उपग्रह है, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, जो कि पृथ्वी के आसपास ही रहता है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। व्यास आपने मैथ में पढ़ा होगा। व्यास क्या होता है कि मान लीजिए एक सर्कल है, उसका आधा पार्ट, तो उसे हम बोलेंगे व्यास। तो इसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 या 1/4 है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग जो है 3,84,400 किलोमीटर ही दूर है। ये बताया गया है कि चंद्रमा पृथ्वी से कितना दूर है ना, चंद्रमा पृथ्वी के बीच में डिस्टेंस कितना है। फिर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थे? ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1959 यानी कि 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप कहीं भी जाएंगे या आपसे ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा लाइफ टाइम। प्रकाश की गति लगभग जो है
3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि। तो मानव निर्मित उपग्रह भी होता है, अभी हमने पढ़ा था उपग्रह के बारे में। तो मानव निर्मित उपग्रह भी बनाए गए हैं जिसे हम एक कृत्रिम पिंड कहते हैं, है ना, जो कि वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जाते हैं। इन्हें अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता है। जैसे कि भारतीय उपग्रह जो कि भारत द्वारा बनाए गए हैं उसमें कौन कौन से हैं? इनसैट, एडुसैट और IRS, ठीक है ना। पृथ्वी चंद्रमा का एक चक्कर लगभग जो है 27 दिन में पूरा करता है। सॉरी, चंद्रमा घूमता है ना, चंद्रमा जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और 27 दिन में पूरा करता है एक चक्कर, है ना। चंद्रमा जो है लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा भी करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। हम जो है पृथ्वी से है जो है चंद्रमा का पूरा भाग नहीं देख सकते हैं, इसका 1/4 भाग ही देख सकते हैं। फिर है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या है? ये ग्रह का एक भाग है जो कि बहुत ही वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गया था। यह असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह जो है वो नष्ट हो चुका है विस्फोट की वजह से, और इसके छोटे छोटे पिंड हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, जिसे हम इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं, जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। छोटे छोटे जितने भी टुकड़े होते हैं उन सबको हम उल्का पिंड कहते हैं। लाखों तारों के समूह को आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे है कहते हैं, ठीक है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। लाखों आकाश गंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो सबसे पहले आपको उल्का पिंड पता चल गया कि जो सूर्य के चारों जितने भी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पत्थरों के, उसे हम उल्का पिंड कहते हैं। लाखों तारों के समूह को जो है हम आकाश गंगा कहते हैं। हमारा सौरमंडल भी जो है इस आकाश गंगा का एक भाग है। लाखों आकाश गंगाएं जो मिलकर जो है ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा ग्रहों का विवरण। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। तो हमारे सौरमंडल में जो है पूरे 8 ग्रह हैं, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बुध से। तो जो बुध है ये पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह है, ये सबसे छोटा ग्रह है, वह सबसे हल्का ग्रह है। ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण जो है, इनकी एक चक्कर सूर्य के चारों ओर 88 दिन में यानी कि 88 दिन में जो है कंप्लीट करता है। तो ये थी बुध की विशेषताएं, बुध ग्रह की विशेषताएं। फिर हमारा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह की क्या विशेषताएं हैं? पृथ्वी का सबसे निकटतम यानी कि सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहते हैं, यानी कि बहन की तरह ही कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण जो है ये 255 दिन यानी कि 255 डेज में जो है कंप्लीट करता है। तो ये थी शुक्र की विशेषता है। फिर हम देखेंगे मंगल की विशेषता है। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। सूर्य के चारों ओर ये जो परिक्रमण है, एक चक्कर जो है ये कितने दिन में कंप्लीट करता है? 687 यानी कि 687 दिन में पूरा करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा बृहस्पति ग्रह। ये सौरमंडल का सबसे जो है बड़ा ग्रह है, ठीक है। इसका उपग्रह गैनीमेड है, ठीक है। गैनीमेड है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण जो है ये 12 साल में कंप्लीट करता है। शनि की बात करते हैं, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका उपग्रह जो है टाइटन है, ठीक है। इनके उपग्रहों के नाम भी आप याद रखना। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण जो है ये 29 साल में कंप्लीट करता है, ठीक है। फिर तीसरा देखते हैं, ये आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शेले द्वारा की गई है। इसका उपग्रह जो है टाइटेनिया है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण जो है ये 84 साल में कंप्लीट करता है।
नेक्स्ट है हमारा वरुण ग्रह। ये सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है। सबसे दूर जो है ये वाला ग्रह होता है वरुण। इसका उपग्रह टाइटन है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण जो है 164 साल में पूरा करता है। फिर नेक्स्ट है पृथ्वी। पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23.30 डिग्री झुका है। ये सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का व्यास जो है 6371 किलोमीटर है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा एक बार फिर से देख लेते हैं। इस चैप्टर में हमने देखा कि सबसे पहले पूर्णिमा क्या होती है। पूर्णिमा, ठीक है, जिस दिन जो हमें चाँद जो है महीने में एक बार ही देख सकते हैं, पूरा चाँद, है ना, पूरा गोल चाँद, उसको हम पूर्णिमा कहते हैं। फिर अमावस्या, जिस दिन जो है चाँद नहीं दिखाई देता है, अंधेरी रात होती है। फिर हमने देखा था खगोलीय पिंड, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं आती हैं जो कि आसमान में चमकती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने देखा था नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल जो कि तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई आकृतियाँ होती हैं, ठीक है, उन्हें हम नक्षत्र मंडल बोलते हैं। फिर हमने देखा था ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जो है, इसकी मदद से जो प्राचीन समय में हम दिशा का पता लगाते थे, ये उत्तर दिशा को बताता था, ठीक है। फिर क्या है ग्रह को हमने देखा, ग्रह क्या होते हैं। फिर हमने देखा था खगोल शास्त्री किसे कहते हैं। खगोल शास्त्री कौन होते हैं, जो कि खगोलीय पिंडों और उनकी गति से रिलेटेड जो है स्टडी करते हैं, उन्हें खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट जो थे वो सबसे प्रसिद्ध जो है भारत के खगोल शास्त्री थे। और ग्रह को इंग्लिश में हम प्लैनेट बोलते हैं और ग्रीक भाषा में जो है इसे प्लेनेटाइट शब्द से बना है। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला। फिर हमने देखा पृथ्वी के बारे में। इसमें हमने देखी पृथ्वी की विशेषताएं, ठीक है। फिर हमने देखा उपग्रह क्या होता है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, यानी कि जो हमारा मून होता है वो भी क्या है, एक उपग्रह है, जो कि पृथ्वी के साथ में ही रहता है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। सौरमंडल देखा। सौरमंडल में क्या क्या आते हैं, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, ये सारे सौरमंडल का निर्माण करते हैं। और कुछ खगोलीय पिंड भी आते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नाम दिए गए हैं, जिसमें क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। हम इसे हम जो है सौर परिवार भी कहते हैं। ज्योग्राफी क्या है। ज्योग्राफी एक इंग्लिश वर्ड है जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। ज्योग्राफी में जो है पृथ्वी का जो विवरण दिया जाता है उसे हम जियोलॉजी कहते हैं। और जब इसका अध्ययन किया जाता है तब इसे हम जियोमेट्री कहते हैं। और इसका जब मापन किया जाता है तो अब इसे हम जियोइड कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने देखा था सूर्य की विशेषताएं। ये सारी सूर्य की विशेषताएं दे रखी हैं। फिर हमने देखा था 8 ग्रहों के बारे में। ये 8 ग्रहों के नाम हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था प्लूटो के बारे में, थोड़ा बहुत प्लूटो ग्रह के बारे में। फिर हमने देखा था भूआब क्या होता है, कि जो ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी हो जाती है उसे हम भूआब कहते हैं, ठीक है। फिर जो इसमें बताया गया है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 2/3 सतह पर क्या है, सिर्फ पानी ही पानी है और ढका हुआ है इससे पृथ्वी। फिर चंद्रमा के बारे में देखा कि चंद्रमा कितनी दूर है और ये एक उपग्रह है और इसका व्यास के बारे में हमने देखा। फिर हमने देखा नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थे। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था। कब रखा था, 21 जुलाई 1969 में, ठीक है। फिर हमने देखा था कि प्रकाश की गति कितनी होती है। फिर हमने देखा मानव निर्मित उपग्रह क्या होते हैं, ठीक है। मानव निर्मित उपग्रह के एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, जैसे एडुसैट, IRS और इनसैट, ठीक है। फिर हमने देखा था जो चंद्रमा होती है वो पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में पूरा करती है, तो 27 दिन में पूरा करती है। फिर हमने देखा था क्षुद्र ग्रह क्या है, जो कि जो है नष्ट हो चुका है विस्फोट के कारण, और इसके जो टुकड़े हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फिर हमने देखा उल्का पिंड क्या होते हैं। जो उल्का पिंड होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जैसे होते हैं, इसे हम उल्का पिंड कहते हैं। और आकाशगंगा क्या होती है, लाखों तारों के समूह को हम आकाशगंगा कहते हैं। और हमारा सौरमंडल भी इस आकाशगंगा का एक भाग है और लाखों आकाशगंगाएँ मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। फिर हमने देखा ग्रहों के बारे में कि हमारे 8 ग्रह कौन कौन से, जिसमें हमने इनकी विशेषताएं देखी, जिसमें हमारे 8 ग्रह कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी,
तो ये हमारे सारे ग्रह थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगी।